ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का परम सत्य किनारे बैठकर पुस्तकें पढ़ने या प्रवचन सुनने से समझ में नहीं आता है। वो तो ध्यान की पवित्र नदी में गहरे उतरने से ही समझ में आता है। अब प्रवचन सुनना, पुस्तक पढ़ना, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जब हम सूत्रों को समझें तो हमेशा ध्यान रखें कि बात जब सरल भी होती है तो उसकी परतें होती हैं। अगर इसको कहा जाए कि उससे नहीं उपलब्ध होता है वो ज्ञान, वो समझ, वो अंतर्दृष्टि, तो इससे इतना ही तात्पर्य है कि ऐसा है और तुमको ध्यान में गहरे जाना है। वो जो प्रेजेंस है, जो उपस्थिति है, जो सूत्र कहता है ध्यान की जो पवित्र नदी है, सैक्रेड रिवर है मेडिटेशन की, या कहें मेडिटेटिवनेस की, ध्यान पूर्णता की, उसमें जब हम जाएंगे तो हमारे लिए अंतर्दृष्टि और समझ की परतें खुलेंगी। लेकिन पुस्तकों का अपना उपयोग है, प्रवचनों को सुनने का अपना उपयोग है, उसका लाभ लें, उसका आनंद लें, लेकिन ये न समझें कि इससे ही सारी बात हो जाने वाली है। हाँ, कोई सौभाग्यशाली हुआ, फॉर्चुनेट हुआ, अस्तित्व ने किसी के लिए ऐसी ही योजना चुनी हुई, तो पुस्तक के पन्ने पलटते हुए भी वो ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, वो कोई प्रवचन सुनते हुए भी ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। लेकिन ऐसी घटनाएं कम होंगी और बहुत ही एक छोटी सी धारा में कहीं पर होंगी। बहुतायत में घटनाएं अगर होनी है तो हमको सही प्रक्रिया से ही जाना होगा। सही प्रक्रिया यही है कि जो ध्यान पूर्णता है उसमें जाएं, जो प्रेजेंस है ध्यान की उसमें जाएं, और वहाँ से फिर जो पुस्तकों में ज्ञान छुपा है, जो प्रवचनों में ज्ञान छुपा है, वो उद्घाटित होकर हमारे ऊपर प्रकट होगा, उसकी खिलावट हमारे भीतर होगी। किसी भी चीज़ से हमको बैर नहीं रखना है, विरोध नहीं रखना है। अगर सूत्र ये कहता भी है कि पुस्तकों और प्रवचनों से नहीं उपलब्ध होता, तो इससे ऐसा बिल्कुल न समझें कि पुस्तकों और प्रवचनों से भाग जाना है। उनकी अपनी उपयोगिता है, उनकी अपनी खूबसूरती है, और उस खूबसूरती का सम्मान करें, अपने अंदर जागे रहें। तो कभी कभी तुमको यही अंतर्दृष्टि बड़ी सहयोगी बन जाएगी कि पुस्तकें पढ़ने से नहीं होता, यानी कि जिसने पुस्तकें नहीं पढ़ी वो इस अनुभव को बड़ी प्रामाणिकता से और पर अधिकार से कहने में मुश्किल पाएगा कि पुस्तकें पढ़ने से नहीं होता या प्रवचन सुनने से नहीं होता। अगर उसने सुना ही नहीं तो वो कैसे कह पाएगा? उसने पढ़ा ही नहीं तो कैसे कह पाएगा? किसी ने पढ़ा, मनोयोग से पढ़ा, लगन से पढ़ा, सुना, पूरे मनोयोग से, लगन से सुना, और पढ़ने सुनने के बाद उसको इतना तो समझ में आया कि तमाम सूचनाएं इकट्ठी हुई, इन्फॉर्मेशन की तमाम जो परतें थीं उसके भीतर पैदा हुई, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान था, जो जीवन को बदलता, जीवन में जो खिलावट लाता, वो नहीं आया। और ये बात ही उसको उस वास्तविक ज्ञान को खोजने की ओर धक्का देगी। अब मान लीजिए तुम किसी व्यक्ति की पुस्तक पढ़ रहे हो या किसी व्यक्ति का प्रवचन सुन रहे हो, तो ये तो शुभ होगा कि उससे मिलने की आकांक्षा भी हो, क्योंकि वो व्यक्ति ही तो सोर्स हुआ ना, स्रोत हुआ जिससे वो निकला। तो अगर हमें पुस्तक ने आनंद दिया या उसको सुनने ने हमको आनंद दिया, तो उसकी उपस्थिति भी कितनी आनंददायक होगी, इसकी तलाश करनी चाहिए। तो हमेशा उस मौलिक स्रोत की तरफ बढ़ना सहयोगी हो जाता है। और इसमें भी कभी कभी तुमको बड़े ही रोचक अनुभव हो सकते हैं कि तुम किसी की पुस्तक पढ़ते हो, किसी का तुम प्रवचन सुनते हो और उससे मिलने पहुंचते हो, और मिलकर तुमको कुछ वक्त के बाद लगता है कि यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं है। पुस्तक ज़्यादा खूबसूरत थी, प्रवचन ज़्यादा सुंदर था,
तब तुमको एक नई अनुभूति होगी, एक नया ज्ञान होगा। ये सब इनलाइटनमेंट है कि बिना अनुभूति के भी प्रभावशाली शब्द रखे जा सकते हैं, क्योंकि शब्दों में कला है, कौशल है, क्राफ्ट है, रखा जा सकता है। और कभी तुमको दूसरा अनुभव भी होगा कि जो तुम्हें अच्छा लगा था पढ़ने और सुनने में, और जब तुम व्यक्ति से मिले तो तुमको लगा कि इस उपस्थिति के आगे तो वो सारे शब्द और वो सारा जो सुनना था वो फीका था। ये इतना जीवंत है, इतना प्रभावशाली है, इतना रूपांतरणकारी है कि छपे हुए शब्द और रिकॉर्ड किए हुए जो शब्द हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि ये जीवंत है, जीवन की धड़कन है, विकसित होता हुआ जीवन का प्रवाह है। तो यही आवश्यक है, इस तरह से ही चलें। और जब तुम उस गुरु की उपस्थिति में जाते हो तो वही ध्यान की नदी में प्रवेश करना है, यानी कि ध्यान पूर्णता में, मेडिटेटिवनेस में।